हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑप्टो सर्किट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और दूसरी बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की हम आपको एडवाइस नहीं करते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको आप आराम से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा और उसके बाद कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। और आपने अगर इसके स्टॉक ले रखे हैं और वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन में जो ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि स्टॉक की प्राइस कहाँ पर है और स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग बेस पर जो काम करते हैं, तो यहाँ से लेके स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ था, फिर स्टॉक में लोअर सर्किट लगा। अब उसके बाद अगर आप ओवरऑल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ का लो बना था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक अभी इस लेवल पर चल रहा है। साथ ही स्टॉक ऊपर से अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि स्टॉक जो है नीचे आ रहा था। तो आपको चेक कैसे करना है, जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया इस हाई के नीचे। फिर स्टॉक ने यहाँ पर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर नया लो और इस तरह से स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। इस लो के बाद 1.5 रुपए का जो लो बना 1.5 पैसे का, उसके बाद स्टॉक ने नया लो नहीं बनाया तो स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा। और जितने भी हाई थे अगर आप देखेंगे तो वो हाई नीचे बन रहे थे, जैसे ये हाई, ये फिर ये हाई नीचे बना, फिर यहाँ पर हाई नीचे बना, फिर यहाँ पर नीचे हाई बना, फिर यहाँ पर नीचे हाई बना और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। फिर स्टॉक में अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया और स्टॉक ने सारे लेवल तोड़ करके लगभग यहाँ पर 20 रुपए का हाई बनाया। फिर स्टॉक में लोअर सर्किट लगा और जब भी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है दोस्तों, तो लोअर सर्किट भी लगता है। अगर आप नए हैं और इस बात के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपको इसके बारे में सतर्क होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि स्टॉक यहाँ पर अपर सर्किट लगता गया और फिर उन्होंने यहाँ पर बाइंग की और उसके बाद स्टॉक में उनको सेल करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। फिर स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। इस लो के बाद फिर स्टॉक ने जाओ 4 रुपए 15 पैसे का लो बनाया और फिर स्टॉक ने इसके बाद नया लो नहीं बनाया, तो स्टॉक यहाँ तक ही डाउन ट्रेंड में रहा। स्विंग ट्रेडिंग पे जो काम करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, अब वो लोग जो फंस चुके थे अब उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा 20 रुपए तक। तो दोस्तों, अब वो जो टाइम निकला है वो वापस आपको शायद अभी नहीं मिले, आगे मिलेगा। फिर उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, ये पहला टारगेट था। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका था यहाँ पर इस कैंडल के लो का, जो आपको दिख रहा होगा और यही हाई भी बना हुआ है, तो ये आपका दूसरा टारगेट था और स्टॉक यहाँ से फिर रिटर्न आ गया। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया इस लो के ऊपर और अब स्टॉक इस लो के यहाँ पर है। तो स्टॉक ने जो लो बनाया दोस्तों इस लो के ऊपर लो है और अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक इस प्राइस पर 5 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि पिछला हाई और लो कहाँ पर है, तो पिछला हाई हमारा यहाँ पर है, तो ये आपका सपोर्ट लेवल हो चुका। क्योंकि देखिएगा स्टॉक का यहाँ पर जो हाई है वो है हमारा 5.15 का और इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो वो भी हमारा 5 रुपए 15 पैसा 40 पैसा जो भी है दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल नहीं मिला है हमें, हाईएस्ट 5.40 का देख सकते हैं, ये हाई लेवल 5.40 का और स्टॉक का यहाँ पर भी लो 5.40 का है। ठीक है, तो स्टॉक अभी यहाँ पर सपोर्ट लिए लेकर के खड़ा हुआ है और स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर स्टॉक में नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर रहेगा और ये लेवल के बाद में स्टॉक अगर तोड़ेगा इस लेवल को तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ पर नहीं रुकेगा, फिर स्टॉक रुकने वाला है इस लेवल के पास में और ये लेवल है हमारा लगभग 4 रुपए 35 पैसे के आसपास का। तो ये तो हो गए दोस्तों लेवल की बात। और अब बात करते हैं कि स्टॉक में आपके लिए जो ट्रेंड है वो, आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में बना करके बता रहा हूँ, जैसे कि ये लाइन, अगर स्टॉक इस लाइन को सपोर्ट के तौर पर यूज कर रही है तो स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा और स्टॉक कल के दिन ऊपर चला जाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ये भी रखना है कि स्टॉक में जो पिछला हाई बना है यहाँ पर बना, फिर स्टॉक का हाई यहाँ पर बना, फिर स्टॉक का हाई और नीचे बना और फिर स्टॉक का हाई नीचे बना। तो जब तक स्टॉक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी 6 रुपये 20 पैसे का, तब तक स्टॉक में अप ट्रेंड अच्छे से नहीं आएगा। और आज के दिन जो कैंडल बनी है वो हमारी हैमर बनती है, पर रेड कलर की बनी है। दूसरी बात, स्टॉक ने 3 दिनों से जो है लेवल बनाया, वो अगर आप देखेंगे तो हर दिन एक नया लो बन रहा है, और कल का और आज का लो देखें तो सेम है दोस्तों, 540 का, और स्टॉक में यही सपोर्ट लेवल है। दूसरी बात, स्टॉक अगर यहाँ पे पास का लोवेस्ट लो अगर देखते हैं तो ये आपका मेजर सपोर्ट या स्टॉप लॉस रहेगा, जो अगर ये टूटता है तो फिर गिरावट आना चाहिए, और अगर ये लेवल टूटेगा तो यहाँ पर कल भी रेड कैंडल बनेगी और लो के पास क्लोजिंग हो सकती है। स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको इस लेवल का वेट करना होगा 580 का। जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होता है ग्रीन कैंडल के साथ में हाई के पास क्लोजिंग, तो आपको ऊपर के सारे लेवल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इस कैंडल का हाई 6 रुपये 20 पैसे का, फिर इस कैंडल का हाई 6 रुपये 50 पैसे का, इस तरह से आपको लेवल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो 7 रुपये 15 पैसे, ये आपके टारगेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 745, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि स्टॉक ये अगर लाइन सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छे से काम करेगी दोस्तों। हो सकता है मैंने सही नहीं बनाई हो, आप अच्छे से बना सकते हैं। और दूसरी बात, स्टॉक में लास्ट का जो लो बनता है, जैसे स्टॉक अगर यहाँ से आप देखिएगा ये लो बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो ये लास्ट का लो स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। अगर स्टॉक इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक यहाँ से मूवमेंट करता है। उसी तरह आप देखिएगा कि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में रहता है, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, साथ ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बन रही है ऊपर की तरफ भी, रेजिस्टेंस की तरफ, तो वो भी काम कर रही है। तो ये देख लीजिएगा, मैं बना देता हूँ आपके लिए ये इस तरह से। तो ये लाइन भी काम कर रही है और स्टॉक या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ होगा। और दोस्तों जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप इसमें कोई भी डिसीजन ना लें, ठीक है। दूसरी बात, स्टॉक में ये भी हो सकता है कि 1-2 दिन और ट्रेड इसी रेंज के अंदर करे और फिर यहाँ जा करके लगभग 5-6 तारीख के बाद स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो लो है यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और एकदम से आपको अच्छा सा ब्रेकआउट मिल जाए। और अब बात करेंगे उन लेवल्स की जो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और आपको टारगेट चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक में सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है जहां पर स्टॉक ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सबसे छोटा जो लो लेवल था वो यहाँ पर है, और ये है हमारा लगभग 7.5 रुपए के आसपास का। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लेवल है हमारा 7 रुपए का 6.90 के आसपास का, ये आपका पहला, ये दूसरा लेवल हो चुका। और तीसरे लेवल की अगर हम बात करें तो ये है हमारा लगभग यहाँ पर 8 रुपए 30 पैसे के आसपास का या 8 रुपए के आसपास का, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर भी लो बनाया है, यहाँ पर भी लो बनाया और यहाँ पर भी हाई बनाया। जो लोग लॉन्ग टर्म के बेसिस पर सोच रहे हैं कि मुझे वापस से 20 रुपए वाला टारगेट मिल जाए, तो दोस्तों उससे पहले आपको देखना होगा कि स्टॉक में कितने सारे लेवल्स हैं। बीच बीच में आपको टारगेट मिलते रहेंगे अगर आप हमारे वीडियो को अपडेट करके रखेंगे तो, और पाटीदार स्टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।